It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Self-help, helping yourself. उर्दू में इसको कहते हैं अपनी मदद आप। खुद काम करना अपना, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। और आप देख रहे हैं ऑनरेबल टीचर कि ये सेल्फ हेल्प जो वर्ड है, इट इज हाइफनेटेड, यानी दोनों वर्ड्स के दरमियान हाइफन है। डिपेंड करता है, आप रूल बनाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कोई वर्ड हाइफनेटेड होगा और कहाँ बगैर हाइफन के होगा। इसका बेहतरीन सोर्स मालूम करने का डिक्शनरी ही है। देखें ना, लफ्ज़ है होमवर्क, होम अलग लफ्ज़ है, वर्क अलग लफ्ज़ है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स के दरमियान कोई हाइफन नहीं है। इट्स वन वर्ड, होमवर्क। वॉशरूम ले लें, वॉशरूम हाइफनेटेड नहीं है, लेकिन सेल्फ हेल्प है। सर्च, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, तलाश। अब ये वर्ड नाउन भी है और वर्ब भी है। ये तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा, यानी वो सेंटेंस बताएगा जिसमें इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़, कि ये बतौर नाउन के हुआ है या बतौर वर्ब के हुआ है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ऑनरेबल टीचर ये है कि आप एक या एक से ज़्यादा मर्तबा बच्चों को ये तो बता दें कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और फिलहाल आप उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के चक्कर में मत डालें। और फिलहाल उनको आप ये क्लास 1 के जो बच्चे हैं, इनको आप कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस की बात भी ना करें। फिलहाल आप इनको जैसे जैसे ग्रामर में चीज़ें आती जाती हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं मुमकिन हो आप बच्चों को साथ साथ बताते जाएं। जैसे कि मैंने सर्च की बात की है कि बच्चों ये नाउन भी है और वर्ब भी है, और अगर वक्त इजाज़त दे तो कोई हर्ज नहीं है कि आप बच्चों से कह सकते हैं कि अच्छा भाई ज़रा एक छोटा सा सेंटेंस बनाएं जिसमें सर्च को बतौर नाउन के इस्तेमाल किया गया हो, और फिर कोई दूसरा बच्चा ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें इसको बतौर वर्ब के इस्तेमाल किया गया। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू टीच these children the grammar the best way. Suddenly, achanak, panic, sudden fear that you cannot do something. ये जो मीनिंग्स मैंने इंग्लिश वर्ड्स में लिखे हैं या मैं लिखता हूँ, और आइंदा भी जितनी किताबों की ये ट्यूटोरियल्स होंगे, लेट मी शो यू ऑनरेबल टीचर कि ये मीनिंग्स मैं डिक्शनरी से लेता हूँ, ताकि किसी लफ्ज़ को एक्सप्लेन किया जा सके, उसके मानी बताए जा सकें इन द बेस्ट पॉसिबल, इन द मोस्ट करेक्ट वर्ड्स। अब पैनिक को उर्दू में भी क्लास 1 के लिए ज़रा मुश्किल अल्फाज होंगे, लेकिन कभी तो पढ़ने सीखने हैं। बौखलाहट, अफरा तफरी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई पैनिक में जब बंदा होता है तो कभी इधर कभी उधर भागता है और उसको ऐसे लगता है जैसे समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है और कैसे करना है। अपसेट, वरिड, परेशान, हेल्ड, पकड़ा। Tell the children that this is the second form of the verb hold. You can hold your hand. You can hold somebody else's hand. Held